When one understand Krishna as a best friend, then one become peacefully. सो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, यानी कि जो कोई व्यक्ति मुझ परमेश्वर को जान जाएगा कि मैं समस्त जीवों का हितैषी हूँ, वेलविशर हूँ, हितकारी हूँ, वह इस भौतिक जगत के दुखों में भी शांति को प्राप्त करेगा, शांति के का अनुभव करेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा इज नॉट अ गॉड, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ही इज आवर ट्रू वेलविशर, ट्रू हृदय एंड नित्य सखा। वो हमारे नित्य सखा होते हैं, वो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे साथ रहते हैं कृष्णा हमारे, वो कैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा इज ऑलवेज विद अस एज द सुप्रीम सोल, परमात्मा रूप में हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। हम देखते हैं कि वर्ल्ड में भौतिक जगत में हमारे फ्रेंड्स हमें छोड़ के चले जाते हैं, बट कृष्णा नेवर लीव अस इवन व्हेन वी टर्न अवे फ्रॉम हिम। हम अगर कृष्ण से दूर भी चले जाएंगे तो भी कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम देखते कि भौतिक फ्रेंड्स हमारे साथ चीट करते हैं, है ना, द्वेष करते हैं, है ना, हमें हमारे जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में हमें छोड़ जाते हैं, बट कृष्णा नेवर डज, कृष्णा कभी नहीं करते ऐसा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एंड हम जानेंगे कि बेस्ट फ्रेंड कोई ऑर्डिनरी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड होता है कि द ओनली वन हु ट्रूली लव्स अस, ट्रूली गाइड अस, ट्रूली प्रोटेक्ट अस एंड नेवर लीव अस। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमें बेस्ट गाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमें प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, वही ट्रू फ्रेंड होता है। एक स्टोरी आती है, एक पेड़ पे दो पक्षी होते हैं, है ना, जैसे मुंडक उपनिषद या श्वेतास्तर उपनिषद में ये आता है, वर्णित है एक आत्मा और परमात्मा की स्टोरी। आत्मा और परमात्मा का कैसा संबंध होता है, जैसे यह शरीर क्या है, ये शरीर एक पेड़ के समान है, और यह शरीर एक पेड़ के समान है, और जो हमारा हृदय है वो क्या है, पेड़ में स्थित एक घोंसला है। घोंसला जानते हो, नेक्स्ट, ठीक है। और उस पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, जीवात्मा यानी कि हम स्वयं, ठीक है, और परमात्मा यानी कि भगवान कृष्ण या परमात्मा, भगवान का प्रतिनिधि जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, हमारे हृदय के भीतर। तो दो पक्षियों की ये कहानी है। जीवात्मा वाला जो पक्षी है वो फल यानी कि संसारिक सुख की इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है, कि उसको खाने की कोशिश करता है, ठीक है। वृक्ष पे उस पेड़ पे फल लगे हैं, और वो संसारी जो जीवात्मा रूपी पक्षी होगा उस फल को खाने की इच्छा जताएगा। लेकिन जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो देखता रहेगा, उसे देखेगा, वो शांत बैठा रहेगा और देखेगा, कैसे, साक्षी बनकर, मार्गदर्शक बनकर, यानी कि हम जीवात्मा संसार के सुख दुख को भोगते हैं और परमात्मा हमारे साक्षी रूप में हमें वॉच करते हैं, निरंतर देखते रहते हैं। उदाहरण है जैसे एक बच्चा, और वो हमें गाइड भी करते हैं। जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमारे हृदय से आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है। वो कौन होते हैं, परमात्मा। वो हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से जो हमारे ये गलत है। जिससे उदाहरण से समझेंगे कि हमारे फादर हैं, बच्चा कहता है आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, हमें मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है ना, बट पिता मना करता है, नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमें मना करते हैं, नहीं ये ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बट हम जिद करते हैं, जिद करते हैं नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो फिर पिता हमें मना नहीं करते, पिता अंत में हमें कहते हैं ठीक है ले लो, खा लो, ठीक।